Hello to all my dear students of class 4th. This is the third volume of chapter number 11, time. So we are going to study further, okay? So last time we discussed about AM and PM. Okay, so AM, what was the duration of AM? AM की क्या duration थी students? थोड़ा सा हम back करके revise करके हम आगे बढ़ते हैं. Students, AM जो है वो 12 midnight से start होता है. ठीक है, 12 midnight से start होता है और 12 noon तक cover होता है. Yes, ठीक है. और 12 नून से लेकर फिर से रात के 12 बजे तक, ठीक है, फिर से 12 जब कवर होता है तो वो क्या होता है? पीएम. ठीक है, पहले एएम फिर पीएम, एज यू कैन सी इन द अबव. सो देयर कैन बी 2 टाइम्स डिफरेंशिएटली. ठीक है, 2 टाइम हो सकते हैं. 2 क्लॉक आपको दिख रहा होगा वहाँ पे. ठीक है, 7 इन द मॉर्निंग इज रिटन एज 7 AM. ठीक है, तो घड़ी की सुई 2 बार एक ही डिजिट पे एक ही जगह पे होती है, लेकिन बस दिन का फ़र्क ये होता है कि उसमें दिन या रात होते हैं. सो फ्रॉम 12 मिडनाइट, आधी रात से लेकर दोपहर के 12 बजे तक पूरा AM होता है स्टूडेंट्स. और जो फिर उसके बाद उधर ही से वहीं से कंटिन्यू करते हुए फिर रात के जब 12 बजते हैं तो वो PM होता है. ठीक है, so I think this is clear. This is very practical thing, so I think you know already. And in last volume I have discussed this exercise also. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास. आप हेडिंग देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी. इसका टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी काम को किसी समय से शुरू कर रहे हैं और किसी समय तक ख़त्म करते हैं. सपोज करिए आप सबसे पहला काम जो स्टार्टिंग में जो आप सुबह उठ के करते हैं वो क्या करते हैं? अब मान लीजिए सुबह आप लोग उठते हैं 5 o'clock पे. ठीक है, सपोज करिए इफ़ यू आर कमिंग टू स्कूल, some students are waking at 6, some students are waking at 5, as well as there are many good students also who wake up at 4 and they study. जो 4 बजे उठ के पढ़ते हैं. तो आप लोग को ऐसा बच्चा बनना है जो जल्दी उठ के पढ़े, है ना. 4 o'clock पे उठ गए, जल्दी से उठ गए, जल्दी सो गए. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. सो इफ़ यू आर वेकिंग अप एट 4 AM, तो 4 AM जो 4 बजे आप भोर में सुबह उठते हैं तो उसको हम क्या किस टर्म में मानेंगे? AM में मानेंगे. ठीक है, तो आप जब उठे आपने स्टडी की. ठीक है, स्टडी करने के बाद आपने क्या किया? सपोज यू वेंट एंड डिड योर ब्रश. आपने ब्रश किया, उसके बाद आपने यू टेक योर बाथ. ओके, सो सपोज योर स्कूल, आपको स्कूल आना है तो स्कूल आपका है 7 o'clock. सपोज 8 AM का स्कूल है आपका. सुबह 8 बजे तक आपको स्कूल में हाजिर होना है. यू हैव टू कम देयर. तो आप जल्दी जल्दी रेडी होंगे, पढ़ाई करेंगे, रेडी होंगे और फिर आप सब करते हैं. यू डू दिस ऑल दिस थिंग्स. सो हाउ मच ड्यूरेशन वी आर स्पेंडिंग इन एवरीथिंग. क्या हम कितना ड्यूरेशन यूज़ कर रहे हैं, कितना हमें समय लग रहा है सब चीज़ों में. ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे सामने आपके. देखिए, मिसेस थापर लेफ्ट फॉर द ऑफिस एट 7:30 AM. मिसेस थापर जो हैं वो ऑफिस के लिए 7:30 AM पर गए. ठीक है, लेफ्ट. ठीक है, वहाँ पे मतलब गए. तो अब शी रीच्ड हर ऑफिस एट 8:45 AM. तो जब 7:30 AM पर वो निकले, चाहे वो कैसे भी गए हों, अपनी बाइक से, कार से, तो वो पहुँचे कितने बजे? 8:45 AM तक. ठीक है, 7:30 पे वो निकले और उनको वक्त लगा पहुँचने में. कितना वक्त? 8:45 AM तक वो पहुँचे. अब ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द ऑफिस. उनको कितनी देर लगी ऑफिस पहुँचने में. ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स जब आपको ये टाइम ड्यूरेशन पता करना है कि इस समय से लेकर इस समय तक कितना समय हुआ है, कितने आवर्स और कितने मिनट्स हुए हैं, तब आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. व्हाट इज द इजी सॉल्यूशन फॉर दिस? कभी भी स्टूडेंट जब भी आपको समय देखना हो तो आप क्लॉक को अपने माइंड में इमेजिन करें. ठीक है,
क्लॉक को इमेजिन करने से स्टूडेंट्स आप लोग को जल्दी पता चलेगा, ठीक है। अब सपोज करिए 7:30 से 8:45, सो मिनट्स को भी ध्यान में रखना है और आवर्स को भी हमको ध्यान में रखना है। सो 7:30 से 8:30 AM तक 1 आवर हो गया, जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। अब देखिए, यू कैन सी हियर 7:30 to 8:30 इट इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स ये हो गया, मीन्स 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8:30 से लेकर 8:45 AM तक। अब वहीं से शुरू करते हुए 8:30 से लेकर 8:45 तक कंप्लीट हो रहा है हमारा टाइम। सो ये क्या हो जाएगा, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। सो 60 + 15, ठीक है। अब 60 को मिनट्स और मिनट्स को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब मिनट्स एंड मिनट्स को प्लस कर देंगे, 75 मिनट्स टोटल होगा हमारे, ठीक है। कितना समय लगा, 75 मिनट्स। अब आप चाहो तो उसको आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 75 मिनट्स है स्टूडेंट्स, तो आप लोग को पता है कि 75 में से अगर हमको 1 आवर निकालना है, ठीक है, तो 75 में से क्या माइनस करेंगे, 60, ठीक है। 60 माइनस कर देंगे तो 60 मिनट्स माइनस करेंगे तो वो आवर में कन्वर्ट होके लिखेंगे, ठीक है। अभी आगे भी स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपको ये करना होगा। यू कैन सी हियर, तो 60 + 15 = 75। 75 में से 60 माइनस कर देंगे, ओके। तो आपके पास ये 1 आवर आप लिख देंगे। 75 - 60, ठीक है। तो अब कितना, 75 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, करिए, करके बताइए आप लोग। 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स, यस। तो 60 विल बी माइनस्ड, देन इट विल बी 15। तो अब हमारे पास इतना बचा है, ओके, ओके, एज यू कैन सी। So students, let's go further now. Example number 2 हमारे पास है, a bus left Delhi at 4:25 PM। 4:25 PM पर एक बस जो है वो लीव करती है, ठीक है, जाती है वहाँ से। एंड रीच्ड मथुरा एंड एट 7:50 PM, ठीक है। 4:25 पे वो लीव कर रही है और पहुँच कब रही है, 7:50 PM पर, मतलब शाम का ही समय है, दोपहर से लेकर शाम तक में। तो उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ, कितनी देरी लगी बस को मथुरा पहुंचने में। तो टाइम टेकन बाय द बस, अब हम इसको इन द सेम वे वी विल सी। सो 4:25 से 5:25, 5:25 से 6:25, 6:25 से 7:25, कितने घंटे हो गए, ऐसे 3 आवर्स हो गए हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स। कभी भी आप ऐसे ही किया करिए। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ। 4:25 से लेकर 5:25 1, 5:25 से 6:25 1 आवर, देन 6:25 से 7:25 तक 1 आवर। तो ऐसे एक एक घंटे करके 3 घंटे हो गए, इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा 7:25 से लेकर अब 7:50 तक का हमको टाइम लेना है, क्योंकि 3 आवर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। 3 आवर्स वो कंफर्म है, गॉट माई पॉइंट, ओके। सो 7:25 से 7:50, हाउ मेनी मिनट्स आप काउंट कर लीजिए, 7:25 से लेकर 7:50, ओके। तो बड़ी वाली सुई होगी पहले 10 पे, और 7:25 पे जब क्लॉक होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं। आप लोग क्लॉक में भी अपनी घड़ी पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लॉक बना रही हूँ, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 हो गया, ठीक है। तो कितना ड्यूरेशन हुआ बीच में, 5:25 ऑलरेडी, 7:25 ऑलरेडी टाइम हो रहा था हमारा, जिसमें हम 3 आवर्स निकाल चुके हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 मिनट्स। तो ये 25 मिनट्स ऐड हो गए हैं उसमें। इसी तरह से हमको करना है, ओके। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट्स हम। लेट्स कम ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 11C, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज, जिसमें क्या आपको करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन को इसमें आपको बताऊंगी,
जो कि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने आपको इन द फर्स्ट वॉल्यूम में क्वार्टर का मतलब बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर? यस, आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ क्वार्टर। तो क्वार्टर का स्टूडेंट्स मतलब होता है 15 मिनट्स। ओके, टाइम में अगर आप क्वार्टर को लेंगे तो इसका मतलब होता है 15 मिनट्स। सो क्वार्टर टू 3, सपोज क्वार्टर टू 3 टाइम है, तो क्वार्टर टू 3 मतलब 3 बजने में 2 को यूज़ कर रहे हैं, 3 बजने में 15 मिनट्स लेफ्ट है। तो एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है? 2:45। ठीक है, छोटी वाली सुई यहाँ पे है, इसको हम ले रहे हैं, और ये 9 पे होगी। ठीक है, सॉरी, so this will be, just let me write first. Okay, so this is 2, let this be 3. ठीक है, तो 2 से थोड़े से आगे हो क्योंकि 3 बजने में है टाइम। ठीक है, ओके, exact 9, so exact 15 minutes are left, then only quarter is written, so you can see। तो ये टाइम हो रहा है ये वाला, ये भी टाइम ये वाला हो रहा है। तो अब ड्यूरेशन हमको देखना है स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव टू सी द ड्यूरेशन। ओके, as you can see here, as you can see the duration, so now 3:15 था हमारा, तो हमने इसका टाइम यहाँ पे लिया था ये। ओके, तो 2 बजे से लेकर 2 o'clock से लेकर क्वार्टर टू 3 तक कितना टाइम हुआ? ठीक है, 2 o'clock से स्टार्ट करते हैं हम, 2 बजे से लेकर घूमते आए। सो 2 बजे से लेकर अभी 3 बजे नहीं है स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल काउंट फ्रॉम 2। ओके, वी विल काउंट फ्रॉम 2, तो 2 से काउंट करेंगे, तो घूमते यहाँ पे 12 से स्टार्ट करते हुए सुई घूमते यहाँ आई है। ओके, तो यहाँ पे 15 मिनट्स यहाँ तक हो गए और फिर 30 मिनट्स, सो ऑल टुगेदर दिस विल बी 45 मिनट्स। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम 45 मिनट्स। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वाला भी 45 मिनट्स आंसर होगा, आप कर सकते हैं। क्वार्टर टू 4 जब आप लेंगे तो 3:45 तक आएगा, 3 बजे से स्टार्ट होगा तो 45 मिनट्स विल बी देयर। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को करना है। और आपके पास जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा है 2 क्वेश्चंस और हैं। ओके, दैट वी विल ऑल्सो सी। लेट्स डू क्वार्टर टू 5 एंड क्वार्टर पास्ट 6। ठीक है, इसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 सी वाला। ओके, क्वार्टर टू 5 एंड क्वार्टर पास्ट 6। तो क्वार्टर टू 5 का टाइम क्या होगा? इट विल बी 4:45, मतलब 5 बजने में 15 मिनट्स लेफ्ट है, फिर 5 o'clock होने में 15 मिनट्स आर लेफ्ट। तो 4:45 से लेकर क्वार्टर पास्ट 6 का टाइम होगा 6:15। ठीक है, 6:15, क्वार्टर पास्ट 6। तो अब 4:45 से लेकर 6:15 तक हमको देखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 4:45 से। 4:45 से 5:45 तक 1 आवर, फिर 5:45 से 6:45 तक 1 आवर। तो 6:15 तक ही हमको रोकना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप सपोज करिए 4:45 से लेकर 5:45 तक 1 आवर हो चुका है। ठीक है, ये कवर हो चुका है 1 आवर ऑलरेडी वी हैव टेकन। ओके, वी हैव ऑलरेडी टेकन 1 आवर। ओके, देन व्हाट विल बी देयर? फिर उसके बाद क्या हम लेंगे? सी वी विल से सपोज 5:45 से लेकर हमको 6:50 तक लेना है। आप क्लॉक में डायरेक्टली देखकर पता कर सकते हैं। तो यहाँ 5:45 से लेकर 15 तक ये हाफ एन आवर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इन योर क्लॉक व्हेनेवर वी हैव समथिंग पैरेलल लाइक दिस, क्योंकि जब 5:45 है तो सुई 9 पे होगी और 6:15 है तो सुई 3 पर होगी, और फिर नेक्स्ट आवर होगा जब स्टूडेंट, तो राउंड अबाउट होगा, तो ये हाफ एन आवर आएगा।
ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। 1 आवर हमने अलग कर लिए हैं, 4:45 से 5:45 तक। यहाँ पे 1 आवर आ गया है, इसको हमने अलग ले लिया है। अब हमको 5:45 से 6:15 तक डिफरेंस देखना है। तो यहाँ 5:45 पे जब होगा तो घड़ी की सुई, मिनट्स की सुई 9 पे होगी, और 6:15 तक में घड़ी की सुई 3 पे होगी। तो ये हाफ एन आवर आ रहा है हमारा। तो 1 आवर 30 मिनट्स, ये आंसर हो जाएगा। 1 आवर 30 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो rest of the things students is your homework. Okay, you have to do this on your own, because till question number 2 only we have this. Okay, and the rest of the questions students I have explained you in the Zoom class also. So if any question student you still don't know, you can ask me. I will tell you that particular question, give you the solution of that. Okay, so hence I am not giving any solution right now. आप लोग को खुद से करना है ये क्वेश्चंस, और खुद नहीं आता, किसी को भी कुछ नहीं आता समझ में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों को ये बता देना चाहिए कि मीनिंग क्या है क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन का मीनिंग मैं ज़रूर बता दे रही हूँ। तो ये वाला तो आप कर लोगे, ठीक है, आई होप ये वाला आप कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से मीनिंग हम देखते हैं। मयंक स्टार्टेड साइकिलिंग एट 9:12 AM। 9:12 सुबह की समय में, ठीक है, AM पे वो स्टार्ट किया। आप लोग देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, टर्न इट, दिख रहा है आपको? ओके, सो मयंक स्टार्टेड साइकिलिंग एट 9:12 AM एंड स्टॉप्ड एट 9:45 AM। तो 9:12 AM पे स्टार्ट कर रहा है, 9:45 तक ख़त्म कर रहा है। ड्यूरेशन तो इट्स वेरी इजी, यू कैन डू दिस। ठीक है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर रावत लेफ्ट फॉर द मार्केट एट 5:30 PM। मिस्टर रावत जो हैं वो मार्केट के लिए 5:30 PM पर निकलते हैं और मार्केट में 6:12 PM पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो 5:30 टू, आप काउंट कर सकते हैं, 6 बजे तक हाफ एन आवर हो गया, फिर 12 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया। तो हाफ एन आवर प्लस 12 मिनट्स कितना हुआ? 42 मिनट्स। ठीक है, बहुत इजी था, मैंने आपको बता ही दिया स्टूडेंट्स। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्टेड एट 12:30 PM। 12:30 बजे स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो रही है, लास्टेड टिल 3:45 PM। ठीक है, लास्ट हो रहा है 3:45 तक। कितना ड्यूरेशन हुआ ये भी आप पता कर सकते हैं, वेरी इजी। पूनम्स डांस क्लास स्टार्ट्स एट 11:30 AM एंड एंड्स एट 1:40 PM। 11:30 पे शुरू हो रही है सुबह के समय में, और 1:40 मतलब आफ्टरनून में ख़त्म हो रही है। तो अब कितना देरी लगी ये आपको पता करना है। सब में ड्यूरेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू। अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम अलीगढ़ एट 6:40 PM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अलीगढ़ के लिए लीव कर रही है 6:40 PM पर, और रीच कर रही है न्यू दिल्ली आफ्टर 3 hours 35 minutes। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करना है और हमको टाइम बताना है। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट्स, फॉर योर जस्ट काइंड हेल्प आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। तो 6:40 पे शुरू हो रहा है, ठीक है, इट इज़ लीविंग एंड इट इज़ टेकिंग 3 hours। तो सपोज हम प्लस कर लेते हैं, 6:40 से लेकर 3 hours हम जब लेंगे तो 7:40, 8:40 और 9:40। क्लियर, ये 3 hours हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब देख सकते हैं 6:40 पे शुरू हो रहा है, तो 3 hours जब हम प्लस कर रहे हैं तो 7:40, 8:40 और 9:40। ठीक, अब हमको 35 मिनट्स और प्लस करने हैं। तो 9:40, 9:40 हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हम को 35 मिनट्स और प्लस करने हैं। ठीक है, तो 9:40 को आपने मन में ले लीजिए, मतलब कि बड़ी वाली सुई 8 पे होगी। सो 35 मिनट्स, तो कितना टाइम और एक्स्ट्रा हो सकता है आफ्टर 9:40 PM? 9:40 PM के बाद हाउ मच टाइम एक्स्ट्रा विल बी देयर कि आपका 35 मिनट्स हो?
So you can say the time will be, you can make the clock, you can see, मैं क्लॉक बना दे रही हूँ आप लोग के लिए कि बड़ी वाली सुई 8 पर है। ओके, तो ये 8 पर लिख देते हैं हम इसको, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, यहाँ पे 3 पैरेलल। ठीक है, ऑलरेडी 9:40 हमारा टाइम हो रहा था। 6:40 से स्टार्ट करते हुए 7:40, 8:40, 9:40, 9:40 से शुरू हो रही है टाइम। अब हमको 35 मिनट्स प्लस करने हैं। तो 9:40 से स्टार्ट करेंगे तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, 5, 10, मैं कलर चेंज करके दिखा रही हूँ आप लोग को, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मतलब इतना कवर हो रहा है यहाँ तक। तो 10:15 लेटेस्ट टाइम हमारा कितना आया, 10:15। 9:40 हो रहा था, 9:40 हो रहा था, हमको 35 मिनट्स और प्लस करना था। तो ये अल्टीमेटली राउंड अबाउट होके यहाँ का टाइम यहाँ पे हो रहा है 3। तो दैट विल बी 10:15 10:15। ओके, 10:15। तो क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया है कि कब ट्रेन जो है न्यू दिल्ली पहुँचेगी। अगर उसको 3 आवर्स और 35 मिनट्स हमको प्लस करेंगे तो कितने देर में पहुँचेगी, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वॉल्यूम। ओके, थैंक यू।